अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग ने लास्ट उसमें अपनी 2.2 को कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि हम कैलकुलेटर के थ्रू ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड हमारा जो जिसमें हमें जिसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो हम आते हैं डिटर्मिनेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन 1 की तरफ। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से मैट्रिक्स लिख रही हूँ, सही है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। डिटर्मिनेंट हम ऐसे शो करते हैं, दो लाइंस, जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह निकलेगा और डिटर्मिनेंट के लिए हम मैट्रिक्स को इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को और ये दो लाइन ओपन बना देते हैं, ब्रैकेट हट जाता है। अब अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, ए डी माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ए डी माइनस बी सी क्या होता है कि ये ए बी सी डी होता है। तो ए डी यानी 2 × 5 करते हैं और माइनस कर देते हैं b यानी 3 × 4। ठीक है, 2 × 5 = 10 हो गया, -3 × 4 = 12 हो गया। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, एक ये हो गया, ये मैंने आपको 2 बाई 2 का बताया। अब ये मेरे ख्याल से आप सबने मैट्रिक्स में किया होगा। अब हमारे पास जो है सारे मैट्रिक्स जिनके हमें डिटर्मिनेंट निकालने हैं वो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, 3 बाई 3 के मैट्रिक्स। ठीक है, यानी 3 रॉस 3 कॉलम्स है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले मैं आप लोग को एक सिंपल मैट्रिक्स का बताती हूँ। देन फिर हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों में से कोई एक बता देती हूँ। देन फिर हम 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे और 6 कर लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे 5 और सेकेंड, तो वो आप लोग खुद से करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेटर में हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ, वो है 5 3 2 4 -4 3 3 0 1। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट अपना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, 2 बाई 2 का तो हमने देख लिया था, ए डी माइनस बी करके आ जाता है। 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट हम इस तरह निकालेंगे कि जैसे पहले हमारा जो एलिमेंट है हमने उसको लिख लेना है 5। ठीक है, फिर ये इस तरह का हमने मैट्रिक्स बना देना है जैसे हमने ये बनाया था। ठीक है, अब जो हमने 5 लिखा है तो इसका कॉलम और इसकी रो, इनको हटा के जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे, यानी -4 3 0 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 5 लिखा, उसके बाद ये रो ये कॉलम को हटा के जो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट रह गए थे वो लिख दिए। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 4, हमने 4 लिखा। अब इधर साइन का मसला है कि हमें साइन कौन सा लगाना है। वैसे तो इधर 4 पॉजिटिव का है, लेकिन हम इधर 4 किसका लगाएंगे, नेगेटिव का। और अगर इधर नेगेटिव का 4 होता तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का 4 लगाते। यानी हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम सेकंड नंबर लिखेंगे तो उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, ये हो गया 4। अब F4 में भी हम ये करेंगे कि इसकी रॉ और इसका कॉलम हटा देंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन हटा के जो एलिमेंट्स रह गए, यानी 3 2 और 0 1, तो हमने ये लिख लिया इधर। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्या है, 3 प्लस का 3, तो प्लस का 3 ही लिखेंगे। अब इसमें भी यही करेंगे कि इसकी रॉ और इसका कॉलम हटा देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो लिख देंगे, 3 2 -4 3। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 को एज इट इज़ रहने देना है और इसमें वही ए डी माइनस बी सी वाला करेंगे। तो ए डी माइनस और बी सी है, तो -4 वन ज़ा -4 हो जाएगा, माइनस बी सी क्या हो गया, 0 3 ज़ा 0, -4 ऐसे आ गया, 3 1 ज़ा 3 -2 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर हमारे पास है +3, और +3 में जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा, फिर -4 आके ये 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और इनको जब ऐड करेंगे 17 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते, 5 4 ज़ा 20, माइनस का 20 आ गया, माइनस का 4 3 ज़ा 12 आ गया, 13 क्या है, 3 × 17 देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 3 × 17, तो वो आ रहा है 51, तो प्लस का 51 लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -20 -12 +51।
ठीक है, -20 -12 +51, तो ये हमारे पास आ रहा है 19, ठीक है। तो ये आ गया 19 और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया, ठीक है। तो होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है, हमने जो अपना एक 2x2 का मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किया था इसका, और एक जो हमने अभी ये सॉल्व किया इसका आंसर हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि हमारे पास आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम आंसर कैसे देखेंगे, पहले तो हम वही करेंगे कि हमने मॉड पे क्लिक किया, मॉड के बाद हम गए मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स था 6 पे। हमने कौन सा मैट्रिक्स रखना है, अभी हमने ए मैट्रिक्स रखना है, तो हम 1 को क्लिक कर देंगे, ठीक है। 1 पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, हमारा मैट्रिक्स क्या है 2x2 का, जो हमारा पहला मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, तो हम जाएंगे 5 पर, तो हमने 5 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम अपना मैट्रिक्स इनपुट करेंगे और मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इधर अपना मैट्रिक्स लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू और 4 इक्वल्स टू 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हमने कर लिया। अच्छा, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या सेव करने के लिए ये वाला बटन क्लिक करते हैं, तो AC पे हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट और फिर हमने 4 को क्लिक किया, ठीक है। अब एक चीज़ हमें निकालना क्या है, हमने निकाला है इधर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास क्या है इधर दिया हुआ 7 पे लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट का हाफ लिखा हुआ है, ठीक है, DET। तो हमने 7 पे क्लिक कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। अब हमने दोबारा से शिफ्ट इंटू 4 पे गए और हमें मैट्रिक्स ए का, क्योंकि हमने मैट्रिक्स ए में वैल्यू वो की थी सेव, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसलिए हम 3 को क्लिक करेंगे। 3 को किया तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट क्लोज किए। अब हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे। तो इक्वल्स टू करके हमारे पास क्या आ रहा है -2 और हमारा इधर क्या आ रहा था -2। तो ये तो हो गया हमारा 2x2 का आंसर, यानी हमने सॉल्यूशन सही किया। अब हम इसको ऑन यानी बैक कर देंगे। फिर हम गए, हम किस पे जाते हैं, हमें मैट्रिक्स सेलेक्ट करना होता है ना, तो हम मॉड पे गए, मॉड के बाद 6 पे गए, 6 के बाद हमें 1 पे जाना है क्योंकि हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, और 3x3 का अगेन 1 करेंगे। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट देख के डालती हूँ कि हमारे पास 5 था, फिर हमारे पास 4 था, फिर हमारे पास 3 था, फिर 3 था, फिर -4 था, और देन हमारे पास 0 था, फिर 2 3 1, ठीक है। वैल्यूज़ डाल दी, AC से हमने सेव कर दी। फिर हम गए शिफ्ट इंटू 4 पे, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 7 पे क्लिक किया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो हमने 3 को किया, ब्रैकेट क्लोज की, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये हमारे पास क्या आंसर दे रहे हैं 19, और हमारा आंसर क्या आ रहा था 19, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया सही। तो ये आपको पता चल गया कि आप इस तरह अपने आंसर्स को कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने सॉल्यूशन सही किया भी है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमने इसमें से क्या कर लिया, 2.3 के क्वेश्चन 1 का हमने 1 पार्ट कर लिया, सेकंड आप लोग खुद से करेंगे। मैं आपको अब थर्ड करके बता रही हूँ, क्योंकि थर्ड में AC वगैरह की वैल्यू है। अच्छा, जहाँ पे ये AC 2C ये आ रहा है ना, तो ये वाले मैट्रिक्स तो फिर आप सॉल्व ही नहीं कर सकते कैलकुलेटर में, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ नहीं डाल सकती, तो ये आपको खुद ही से करना होगा। अभी मैं यहाँ पे अपना थर्ड मैट्रिक्स कॉपी कर रही हूँ, फिर देन हम इसको सॉल्व करते हैं। 2CAB CA2B C2AB, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स डाल दिया, ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A था। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, 2CAB लिख लिया, फिर CA2B लिख लिया, ये A है, ठीक है, फिर C2AB लिख लिया, ठीक है। अब वही काम करेंगे, पहले हमने 2C लिखा क्योंकि पहला एलिमेंट 2C था, इसकी कॉलम और इसकी रो को हटा के जो जो एलिमेंट है वो लिख दिए। ए था, फिर हमारे पास 2B था, फिर हमारे पास 2A था, और फिर हमारे पास था B। फिर हमने माइनस किया और माइनस के बाद C लिख दिया, क्योंकि यहाँ इधर पॉजिटिव C था, हमें क्या चाहिए था माइनस, मतलब साइन चेंज करके लिखते, तो हमने -C लिख दिया। अभी अगेन ये रो और ये कॉलम हट गया, तो हमारे पास बचा A B और 2AB, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस का C था, तो प्लस का C लिखा, और हमारे पास ये रो और ये कॉलम हटा के क्या बचेगा AAB2B, AAB2B, ठीक है। अब वही AD और BC वाला काम करेंगे, तो AD यानी
ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 to the 4 और ए बी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 2c एज इट इज़ लिखा, ए और बी मल्टीप्लाई होकर ए बी हो गया, माइनस का साइन, और बी सी होता है ना ए डी माइनस बी सी, तो बी सी की जगह पे हमारे पास ये वैल्यूज थी, 2 to the 4 हो जाता है और ए बी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने माइनस सी को ऐसे ही रहने दिया। अब हमें बाकी की वैल्यूज लिखनी है, तो ए डी माइनस बी सी करना है तो ए डी यानी ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बी और सी करना है तो 2ab हो जाएगा ये। ठीक है, फिर प्लस सी हमने इनपुट किया और हमारे पास अगला क्या है नेक्स्ट हमारे पास है इधर 2ab माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको एज इट इज 2c ऐसे आएगा। अब 1 में से ये माइनस करेंगे तो 3ab आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी, ये माइनस का ए बी आ जाएगा, प्लस सी, और ये जस्ट ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 6, तो माइनस का 6 ए बी सी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यह हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 ए बी सी हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन 3। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन 4। क्योंकि क्वेश्चन 4 में आयोटा है इसलिए मैं ये वाला करके बता रही हूँ। क्वेश्चन 4 करना है, हम क्वेश्चन 4 लिख लेना अपने पास। और क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है मैं क्वेश्चन 4 पहले कॉपी कर लेती हूँ। 1 0 1 प्लस आयोटा 0 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा 1। ठीक है, तो हमारे पास था 1 0 1 प्लस आयोटा 0 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा 1। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 4। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1 के बाद ये कॉलम और ये रो हटा के जो वैल्यूज हैं वो लिख देंगे, तो 1 आयोटा आयोटा 1। ठीक है, फिर हमने माइनस 0 लिखा, और वो ज़ीरो के साथ तो कुछ भी हो तो वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आ जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी बता देती हूँ, ये रो और ये कॉलम हटा के जो वैल्यूज थी वो लिख दी। 0 1 प्लस आयोटा आयोटा 1। फिर हमारे पास था प्लस का 1 माइनस आयोटा, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये एक की वैल्यू को वो शो कर रहा है। 1 माइनस आयोटा, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0 1 प्लस आयोटा 1 और आयोटा। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 एज इट इज़ रहेगा, ए बी तो 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 1 से 0 हो जाएगा, और फिर माइनस का जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ रहेगा, इधर 0 आयोटा से 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, फिर हमें पता है कि जब ये कुछ भी सॉल्व करेंगे उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, हम इसको डायरेक्ट 0 लिख देना है। प्लस 1 माइनस आयोटा है, ये 0 ऐसे ही रहेगा, जब ये 0 से साइन माइनस से साइन करेगा तो माइनस 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 हटा देंगे क्योंकि ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम देगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 2, माइनस 0 हटा देंगे, प्लस ये है 1 माइनस आयोटा, और इधर हमारे पास क्या है, माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इधर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 1 ज़ा माइनस 1 हो गया, माइनस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा हो गया, और फिर ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा हो गया, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल हो गए, प्लस आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस 1। ठीक है, फिर ये 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, 0। और जब भी किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर 0 ना हो तो वो हो जाता है नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए यानी कोई ना कोई वैल्यू दे तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास हो गया है 2.3 के क्वेश्चन 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया और फोर्थ पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, फिफ्थ पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि एक तो हमने मैनुअली भी बता दिया कि किस तरह सॉल्व होगा और फिर मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दिया, तो वहाँ से भी आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब जैसे होता है वैसे तो बुक के पीछे से भी आप आंसर मैच कर सकते हैं, लेकिन बुक के पीछे पे ये होता है कभी कभी डाउट होता है कि मिस प्रिंटिंग होगी या गलत आंसर है, सेम आंसर नहीं आ रहा। तो अगर कैलकुलेटर का जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कैलकुलेटर वाले आंसर से डिफरेंट आ रहा है आपका आंसर तो मे बी आपने मिस्टेक की है, कोई मे बी क्या डेफिनेटली आपने मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये ओमेगा की फॉर्म में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना होगा जो हमारा सेकंड पार्ट है, हम उस पर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा था सिक्स्थ पार्ट और इसमें हम वही काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमें इसको लिखना होता है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं हम अपने पास। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 को हमने लिख लिया, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा तो जो वैल्यूज है वो लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1। ठीक है, फिर हमने -1 लिखा क्योंकि साइन चेंज करके लिखते हैं सेकंड वाले का। फिर ये रो ये कॉलम हट जाएगा तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1। ठीक है, फिर +1 लिखा, अगेन ये रो ये कॉलम हट गया तो हमारे पास बचा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। ठीक है, वैल्यूज लिख दिया। अब हमने AD माइनस BC वाले स्टेप करने हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, -1 करेंगे फिर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, +1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बनाना है तो ये तो बन ही नहीं सकता हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब हमने इसके साइन चेंज करके लिख देने, तो ये माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ओमेगा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा की इक्वल, तो हम इसकी जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं। बाकी वैल्यूज़ को मैं अभी एज इट इज़ लिखते जा रही हूँ, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसकी जगह आ गया ओमेगा। अब हमें पता है कि ये हमारे पास है 3 ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, और तीनों के साथ प्लस का साइन है तो 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये ओमेगा है, ये ओमेगा और ये भी ओमेगा है, और ये तीनों क्या है, माइनस 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 है यानी प्लस हो जाएंगे, तो -3 ओमेगा। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स था हमारा। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, यानी हम कॉमन लेकर भी आंसर लिख सकते हैं, विदाउट कॉमन ले भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट बताना है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा 6 पार्ट। अब हमने करना है अपना जो हमारे पास है क्वेश्चन 2। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें बताना है कि कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा हो 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा होगा, 0 नहीं आ रहा होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये आप लोग ने डिटर्मिनेंट का तरीका तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन 1 में बता दी। तो ये आपने क्या करना है, मैनुअली सॉल्व करके देखना है कि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर से नहीं बताना होगा, और अगर कैलकुलेटर के लिए आया भी तो वो एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर पे हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि किसका आंसर 0 आ रहा है यानी कौन सिंगुलर आ रहा है, और किसका आंसर नॉन 0 आ रहा है यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का तो पहले से है, हम शिफ्ट दबा के इसको कर लेते हैं 4। शिफ्ट इंटू 4 करने से क्या हो गया, हमने मैट्रिक्स 3 ले लिया, 3 नहीं हम 2 लेंगे क्योंकि हमें डेटा एंटर करना है, तो हमने 2 पे क्लिक किया। 2 के बाद हमने 1 पे क्लिक किया, 1 पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू डालना चाह रहे हैं। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यूज हम क्या डालेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स है हम वो डालेंगे ये। तो हमने पहले डाला 4 इक्वल्स टू, फिर हमने डाला 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स 7 5 5 -12 -6 -7। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज डालनी है 4 0 1 7 5 5 -12 -6 -7। ठीक है,
अब हम AC पे क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। मेरे ख्याल से ये हुआ था हमारा -7, एंटर नहीं हुआ था, तो ये -7 कर दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, AC करके हमने इसको सेव कर दिया। अब हम शिफ्ट इंटू 4 पे गए, शिफ्ट और 4 को क्लिक किया, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमने 7 पे वो किया। फिर हम दोबारा से शिफ्ट इंटू 4 पे गए, हमें मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करना है, हमने 3 किया, मैट्रिक्स ए आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकलेगा, तो ये हमारे पास आ रहा है -2। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा कि -2 आ रहा है, और यानी -2 आ रहा है तो यानी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहला वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगेन हम जा रहे हैं शिफ्ट इंटू 4 पे, हमें डेटा एंटर करना है तो हम 2 पे डालेंगे, 2 के बाद हम 1 पे जाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू वो करनी है हमें, और हमारे मैट्रिक्स में क्या है, 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है, 0, 0 के बाद सॉरी 1 है, और फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ रीचेक कर लेते हैं, 4 3 -1 2 0 1 0 1 -1। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैलकुलेटर में इनपुट करने में साइन का मसला किया हो या वैल्यूज़ वो कर दी हो, तो उस वजह से ना आ रहा हो, तो उसको भी चेक कर लिया करें एक दफ़ा। AC से हमने इसको सेव कर दिया, शिफ्ट इंटू हम 4 पे गए, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट निकालने तो 7 पे क्लिक किया, फिर अगेन शिफ्ट इंटू 4 पे गए यहाँ से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट करना है, तो हमने 3 पे क्लिक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हमने इसके डिटर्मिनेंट का आंसर चेक करना है, तो हम इक्वल्स टू कर देंगे, तो इक्वल्स टू के बाद मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास सेकेंड, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर था, ये हो गया सिंगुलर। अब हम जाएंगे अपने थर्ड वाले पे। मैं आपको बार बार ये इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें किस तरह वैल्यूज़ इनपुट करनी है। ठीक है, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डेटा एंटर करना है, तो हम 2 पे गए, डेटा किसका एंटर करना है, मैट्रिक्स ए का। अब मैट्रिक्स ए में हम वैल्यूज़ इनपुट कर देंगे, 13 -5 4 8 1 3 7 -1 और 2। तो हमारे पास हो गया है 13 -5 4 8 1 3 7 -1 2। AC करके हमने इसको सेव कर दिया। अब हम अगेन गए शिफ्ट इंटू 4 पे, फिर वहाँ से हमने डिटर्मिनेंट को सिलेक्ट किया 7, फिर हम अगेन गए शिफ्ट इंटू 4 पे, हमने मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया 3 के थ्रू, 3 हमने क्लिक किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। हमने ब्रैकेट क्लोज किए, इक्वल्स टू किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2, जो कि इसका जिसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर हो गया था, ये अगेन नॉन सिंगुलर हो गया। अब हमने करना है अपना फोर्थ पार्ट, तो हम अगेन क्या करेंगे, हम शिफ्ट इंटू 4 पे जाएंगे, डेटा एंटर के लिए 2 को क्लिक करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या है हमारी इसमें, हम वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं 1 6 3 -2 1 0 6 4 2। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ डाली हैं 1 6 3 -2 1 0 6 4 2। ठीक है, फिर हमने AC से इसको सेव कर दिया, शिफ्ट इंटू 4 से गए, फिर हमने 7 पे जाके डिटर्मिनेंट को क्लिक किया, शिफ्ट इंटू 4 पे गए, थर्ड पे गए, मैट्रिक्स ए को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इक्वल्स टू पे क्लिक किया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, -16, यानी ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोग को। फिर अगेन अब मैं ये दोनों करके बताऊँगी, ये लोग आप ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी और मैनुअली भी कि हमने किस तरह करना है। ठीक है, अगर MCQs में आएंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो लाजमी इसको कॉपी पे हमें पूरा जो स्टेप वाइज हमने जिस तरह ये किया है इस तरह हमें सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें करना है अपना थर्ड क्वेश्चन, और फिर बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर 0। हमें इन मैट्रिसेस में x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें बोला हुआ है कि मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन 3 का, जो कि है हमारे पास 10 6 5 x। ठीक है,
ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, 0 के। तो हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी करके आता है और वो इक्वल्स टू 0 है। तो अब क्योंकि ये 2 वाला मैट्रिक्स है यानी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें तो ए और डी हो जाए, ए डी माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगेगा। ए डी यानी 10x माइनस बी सी क्या है, 5 6 30 इक्वल्स टू 0। 10x ऐसे ही रहेगा, 30 उस दूसरी साइड पे जाके इक्वल्स टू की पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 30 हो जाएगा। x इधर ऐसे ही रहेगा 30 और 10 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 1 10 10 3 30। तो इधर x की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है, 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 5x4 8। ठीक है, तो हमने इसका सेकेंड पार्ट लिखा। अगेन इसमें हमें बोला हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0 करेंगे। ए डी यानी 5 8 40 माइनस बी सी यानी 4x इक्वल्स टू 0। 40 इधर ऐसे ही रहेगा, 4x उधर जाके पॉजिटिव का 4x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 इस साइड पे आके डिवाइड में हो जाएगा। सो इधर हमें पास x का आंसर जो आएगा वो आएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे हो गए इसके 2 क्वेश्चन। अब इसके बाकी जो थर्ड पार्ट है हम वो करते हैं। तो अब हमने करना है अपना थर्ड पार्ट, और हमारे थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 6 3 5 3 माइनस 4x 7 2 1। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, 0। इधर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले हम 6 को लिखते हैं, यानी ये एलिमेंट लिखते हैं। इसकी रॉ इसको कॉलम को हटा के जो एलिमेंट से आ जाते हैं, यानी -4x 2 1 ये लिख लेते हैं। फिर -3 डालेंगे क्योंकि साइन चेंज करके लिखते हैं मिडल एलिमेंट का। ये रॉ ये कॉलम हट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 5 2 1। ठीक है, फिर हमारे पास +7 है। फिर ये रॉ ये कॉलम हट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 3 5 -4x। ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या है, 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 6 एज इट इज़ रहेगा, -4 माइनस का 2x हो जाएगा। ए डी माइनस बी सी कर लिया, -3 रखा, 3 1 3 -2 5 10 कर लिया। फिर +7 है, 3x हो गया, और माइनस माइनस +4 5 20 हो गया। क्योंकि ए डी माइनस बी सी होता है, माइनस एक तो फॉर्मूले का, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, और इसको हमने इक्वल्स टू 0 लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 4 24 हो जाएगा, और -6 2 12x हो जाएगा। फिर इसी तरह -3 3 9 हो जाएगा, और +3 10 30 हो जाएगा। फिर +4 3 7 3 21x हो जाएगा, और +7 2 140 हो जाएगा, और वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11x। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी माइनस का 140 माइनस का 30 +9 और +24। ठीक है, तो 11x एज इट इज़ रहेगा, और हम इन वैल्यूज़ को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास है माइनस का 140 -30 +9 +24। ठीक है, तो ये हमारे पास बना है -137 -137। और इसी तरह अगर हम x का आंसर निकालना चाहेंगे तो -137/11। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ये होगी तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। यानी इधर अगर हमारे पास -137/11 होगा तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आएगा। और ये हम अभी फोर्थ क्वेश्चन के बाद अब अपना कैलकुलेटर से प्रूव भी कर लेते हैं। x की जगह पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है, हम उसको इनपुट करके देखते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है, हम 4 क्वेश्चन डाल लेते हैं। x2x -2 -3 -2 1 4 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास x2x -2 -3 -2 1 4 -1 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसमें भी यही काम करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। x को पहले लिख लेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद ये कॉलम ये रो हट जाएगा तो -3 -2 4 -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अब माइनस का 2 है तो इधर हम प्लस का 2 लिख लेंगे और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं यानी 2x 4 -1 ये हमने इनपुट कर दिया। फिर हमने +1 लिखा, फिर हमारे पास 2x -3 2 है तो 2x -3 -2 हमने ये लिख लिया इक्वल्स टू 0। एक्स हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 +2 2 1 ज़ा 2 यानी माइनस का 2 प्लस का माइनस का 2 और माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। +1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी -4 और माइनस माइनस प्लस होके 3x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये प्लस होके 11x बन जाएगा क्योंकि फिर x से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता तो ये होगा माइनस का 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 8x, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस साइन आ गया। फिर ये हमारे पास +1 है और ये +1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यूज एज इट इज़ हमारे पास इधर आ जाएंगी इक्वल्स टू 0। हमारे पास 11x है और 13x है तो ये 14x हो जाएगा और माइनस का 8x है और ये दोनों प्लस होके माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 करेंगे। अच्छा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा 6x और ये इधर आके पॉजिटिव 8 हो जाएगा और x की वैल्यू 8/6 करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 तो x का आंसर हमारे पास क्या बनेगा 4/3, ठीक है। ये हमारे पास इधर x का आंसर आ गया। अब हम अगर x की जगह पे ये 4/3 डालें इन दोनों x की जगह पे तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0। ये हम अभी चेक करते हैं। पहले एक चीज़ मुझे बतानी कि होपफुली आप लोग को ये वाला स्टेप समझ आ रहा होगा कि जब हम a और d को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने -3 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, फिर ये माइनस का साइन होता है क्योंकि AD -BC होता है ना, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब BC को मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ आ गया। 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 लिख लिया और ये माइनस प्लस था तो इसके साथ तो माइनस आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 8 3 + 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 11 बनता है। तो ये मैंने इस तरह सॉल्व किया, मैं ज़्यादा थोड़ा डायरेक्ट हो गई थी तो मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग को समझने में मसला हो रहा हो कि ये वही स्टेप किया क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में कर दिया। बाकी ये वाला भी सेम इसी तरह किया और ये वाला भी सेम इसी तरह किया, तो आप उसको थोड़ा आराम से कर लीजिएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमारे पास x का आंसर इधर आ गया 4/3 और इधर हमारे पास x का आंसर आ गया -137/11। हम इन चारों में ना डिटर्मिनेंट की जो x की वैल्यू है वो इनपुट करके देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम अपनी वैल्यूज़ को डाल के देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स था, सही है, ये हमारे पास मैट्रिक्स में हुआ है तो मॉड हम 6 कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमें लेना है A1 और हमारा मैट्रिक्स अभी जो है वो 2/2 का है तो हम 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। मैट्रिक्स की वैल्यू डालते हैं 10 5 6 और हमारे पास जो x का आंसर आया था, x का आंसर था हमारे पास 3, तो हमने इसमें 3 को इनपुट कर दिया, ठीक है। x की जगह पे हमने जो आंसर आया था उसको इनपुट किया, इक्वल्स टू कर दिया। यहाँ पे हमने AC को क्लिक किया ताकि हमारी वैल्यूज सेव हो जाए। फिर शिफ्ट इंटू 4 पे गए और हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, तो हमने 7 पे क्लिक किया। डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, तो हम शिफ्ट इंटू 7 पे गए और ए मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया यानी 3 को, ब्रैकेट क्लोज किए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। मैंने इक्वल टू किया उसके बाद आंसर मेरा आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने चलना है अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे क्वेश्चन में वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो हम अगेन क्या गए, हमने किया शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डेटा एंटर करना है तो हम 2 पे गए। मैट्रिक्स ए को ही हम कर लेंगे क्योंकि हमारा मैट्रिक्स अगेन अभी 2/2 का ही है, तो हमने 5 लिखा क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है 5x 4 8, तो 5 4 x की जगह पे x की वैल्यू यानी 10 हम इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे था 8, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ डालनी 5 4 10 8 और AC से हमने इसको क्या किया सेव कर दिया। अब हम शिफ्ट इंटू 4 पे गए, शिफ्ट इंटू 4 के बाद हमने 7 पे जाके डिटर्मिनेंट को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट इंटू 4 पे गए, मैट्रिक्स ए को यानी 3 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किए इक्वल्स टू। अब मैं जब इक्वल्स टू कर रही हूँ तो अगेन इसका आंसर क्या आ रहा है, अगेन नहीं मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 10 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू अगर 10 होगी तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है। अब मैं इसके थर्ड पार्ट वाले का भी करके दिखा देती हूँ, फिर बाकी आप खुद से चेक कर लीजिएगा। मॉड पे गए हमने 6 को सिलेक्ट किया, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए लिया। हमारा अब जो मैट्रिक्स है वो कितने का है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं वैल्यूज़ इनपुट कर रही हूँ और वैल्यूज़ में क्वेश्चन वाली डालनी हूँ। तो ये 6, फिर हमारे पास था 3, 7, 3, -4, 2, 5। अच्छा, अब हमारे पास था, देखें, 6, 3, 7, 3 -4, 2, 5 और अब x का हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था -137/11। तो -137/11 ये मैंने इधर इनपुट कर दिया, इक्वल्स, ठीक है। और हमारे पास अगला क्या है, 1, तो हमने 1 को एंटर किया और AC से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डिटर्मिनेंट निकालना है, 7 को क्लिक किया, शिफ्ट इंटू 4 गए, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का निकालना है, 3 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किए, इक्वल्स। अब हमारे पास इक्वल्स करके ये आंसर कुछ इस तरह दे रहे हैं, यानी हमारे वैल्यूज़ इनपुट करने में शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। तो हम क्या करते हैं, मॉड को ऐसे ही रहने देते हैं, ऑन पे जाते हैं, फिर हम शिफ्ट इंटू 4 करते हैं और हमारा मैट्रिक्स, नहीं, डेटा एंटर पे जाते हैं, 2 पे, मैट्रिक्स डेटा 1 करते हैं। तो हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 6, 3, 7, 3 -4, 2, 5 और ये देखते हैं, ये आ रहा है -137। अच्छा, इसकी जगह मैं लिखती हूँ -137 अपॉन को मैं किस तरह लिखूँ, अपॉन को ये कर रही हूँ तो इस तरह का साइन आ रहा है, डिवाइड 11 करके लिखती हूँ तो ये फिर भी यही बन रहा है, और इधर 1 लिख के AC कर दिया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या करना है, शिफ्ट इंटू 4 किया, 7 लिखा, शिफ्ट इंटू 4 किया, 3 लिखा और इक्वल्स किया। तो ये हमारे पास 24.90 दे रहा है। आई डोंट नो इसमें ये क्या प्रॉब्लम हुई है, इसका आंसर ये इस तरह दे रहा है। वैल्यूज़ तो मैंने सारी सही डाली हैं। 6, 3, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। 6 हमारा जो कौन सा मैट्रिक्स था ये, 6, 3, 7, 3 -4, 2, 5x 11। हाँ, तो पता नहीं ये इसका आंसर क्यों ऐसा दे रहा है। हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी गलती क्या हुई थी। गलती हमारी हुई थी यहाँ पे कि जब हम 21 -12 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 9 और हमने इधर लिखा था 11, तो ये हमारे पास 9 है, ठीक है। इसका मतलब था कि कैलकुलेटर सही बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा हमारा, यहाँ 9 आएगा और इधर भी 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। तो अगर हम अब ये -137/9 इनपुट करेंगे तो अब हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो अब ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा और इसका ये जो फोर्थ वाला है ये भी खुद से चेक कर लीजिएगा। ये किस तरह करेंगे, यही मैट्रिक्स बनाएंगे आप अपने कैलकुलेटर में और इन दोनों x की जगह पे 4/3 इनपुट करेंगे, आंसर 0 आएगा, तो यानी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो यानी आपने कोई मिस्टेक की, जैसे मेरे इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी और मुझे पता नहीं था, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो फिर मुझे पता चल गया, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने अपने 4, 5 और 6 मतलब रिमेनिंग पार्ट की तरफ आएंगे, एडजॉइंट का करेंगे। अब जो आगे हम जाते जा रहे हैं तो एडजॉइंट भी हम कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जब मैं इसका मैनुअल तरीका बताऊंगी तभी इसका कैलकुलेटर का तरीका भी बता दूंगी। तो बस आपकी बेसिस सही होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सही होना चाहिए, फिर आगे के स्टेप में वही सारी चीज़ें हमारी फॉलो होंगी, वही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जब तक, अल्लाह हाफिज़।